यहां मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमने 2 क्लासेस संत संप्रदाय की ले ली हैं। आज जो तीसरी क्लास चलेगी संत संप्रदाय। संत संप्रदाय पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारे संतों को पढ़ा है, कबीर को पढ़ा है, रैदास को पढ़ा है, दादू को पढ़ा है। इसके अलावा हमने संत संप्रदाय भक्ति आंदोलन की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक को पढ़ा है, रामानुज को भी पढ़ा है, शंकराचार्य ने शुरू की थी, ये बातें भी हमने जानी है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं संत संप्रदाय में राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों से शुरू करते हैं, और उसमें एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की अगर बात करेंगे तो इस वल्लभ संप्रदाय के नाम 3 बताए जाते हैं। संप्रदाय तो एक ही है, नाम कितना है? 3। इसको शुरू कौन ने किया, कहां से किया, कब उनका जन्म हुआ, उनका जीवन परिचय, उनकी रचना, उनके उपदेश और मुख्य मंदिर, ये चीज आपको संत संप्रदाय में पूछी जाएगी। तो जो वल्लभ संप्रदाय इसके बारे में बताएं तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य एक आदमी है जिसका नाम क्या है? वल्लभाचार्य। एक संत हुआ करते थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के द्वारा ही वल्लभ संप्रदाय चलाया गया था। इसके अन्य नाम कौन कौन से, वो किसने चलाए थे, क्यों कहा जाता है, ये सब बातें हमको करनी है। तुम लोग बिल्कुल ऐसी स्थिति में ना रहे कि बार बार टोकने पड़े। अब ये 2 दिन की क्लास है, 2 दिन की क्लास का मतलब ठीक ठाक स्थिति में रहे, फिर आपका टाइम चेंज कर दिया जाएगा, आपको सुबह जल्दी परेशान नहीं किया जाएगा। मुझे पता है कई लोग तो कोचिंग तक झटके लेते आते हैं नींदों के, सो रहा हूं तो, चल रहा हूं तो, जग रहा हूं तो। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस संत का नाम है उसका नाम क्या है? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य की सबसे पहले हमने हर संत के बारे में एक चीज पढ़ी थी, जन्म। तो क्यों ना हम इनके जन्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। जन्म को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 में जन्म हुआ है। अब जन्म जैसे हमने किया तो जन्म के साथ साथ हम कौन से स्थान पर पैदा हुए थे? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चंपारण में। और चंपारण आप सबको पता है कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। चंपारण बिहार में इनका क्या हुआ है? जन्म। कब हुआ है? 1478। 1478 में एक संत है जिनका नाम है वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य का क्या हुआ है? जन्म। कहां पर हुआ है? चंपारण बिहार। चलो ठीक है, अब बात करते हैं पिता और माता की। वल्लभाचार्य के जो पिता बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं लक्ष्मण भट्ट। यानी कि लक्ष्मण भट्ट नाम के कोई आदमी है, उनको वल्लभाचार्य के क्या बताया जाता है? पिता। अब भट्ट है तो इसका मतलब ब्राह्मण परिवार से होगा। कौन से परिवार से होगा? ब्राह्मण परिवार से होगा। इसका मतलब वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वो कौन सी जाति में हुआ है? ब्राह्मण। किसमें हुआ है? ब्राह्मण। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म। किसका? वल्लभाचार्य का। माता जी की बात कर लेते हैं। इनकी माता जी का नाम क्या था? देखो, बिहार से संबंध है तो नाम कुछ ऐसा ही मिलेगा। नाम कैसा मिलेगा मैं आपको बता दूं। इनकी माता का नाम है यल्त मगरू। वल्लभाचार्य की माता का नाम क्या है? यल्त मगरू। पिता का नाम क्या है? क्या नाम है? लक्ष्मण भट्ट। माता का नाम क्या है? यल्त मगरू। पत्नी की बात करें कि इनकी पत्नी कौन थी? वल्लभाचार्य की पत्नी के बारे में बताया जाता है कोई महिला थी जिसका नाम था महालक्ष्मी। क्या नाम था? महालक्ष्मी। इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी बताया जाता है। जन्म 1478 में, स्थान चंपारण बिहार, पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल्तमगरू, पत्नी का नाम महालक्ष्मी। और बात करें पत्नी के जस्ट बाद संतान का नंबर आएगा। अगर पूछा जाए कि इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम आपको बताना है। एक भट्ट हुआ करते थे जिनके भट्ट के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बचपन का नाम तो उनका कुछ अलग था और वृद्धावस्था से लेकर के 4 बार नाम बदले थे।
उन्हें किंतु भट्ट भी कहा जाता था, आर्य भट्ट भी कहा जाता था, और उनका लंबे टाइम तक जो जवानी से बुढ़ापे तक जो नाम रहा था वो रहा था देव भट्ट। तो आपको याद रखना है इनके पुत्र का नाम क्या रहेगा, देव भट्ट। भट्ट परिवार से है तो भट्ट रहेगा, सेठी परिवार से होते सुनील सेठी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अलग अलग परिवार के नाम के पीछे अपने अपने उपनाम लगाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूं, संत का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ, 1478। स्थान कौन सा है, चंपारण बिहार। अगर बात करें पिता की तो नाम, माताजी की बात करें तो यल्त मगरू। क्या नाम है, यल्त मगरू। पत्नी की बात करें, पुत्र की बात करें, देव भट्ट। ऐसा बताया जाता है। इनका जीवन परिचय जो मैंने आपको लिखा है ये रहा। अब वल्लभाचार्य ने, मैंने बताया आपको, इस वल्लभाचार्य के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसका नाम क्या था, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, वल्लभ। वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम जो रहेगा, दूसरा नाम इसी संप्रदाय का, इसी संप्रदाय का रहेगा दूसरा नाम, इसका रहेगा पुष्टि संप्रदाय। पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय, बात एक ही है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, दोनों नाम एक ही है। अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा इनका जो नाम रहेगा वो रहेगा रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय मतलब वल्लभ संप्रदाय के नाम कितने हैं, 3। पहला नाम कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय। दूसरा कौन सा है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तीसरा कौन सा है, कौन सा है, रुद्र संप्रदाय। कितने नाम हो गए टोटल, 3 नाम हो गए। संप्रदाय एक ही है, नाम कितने हैं, 3। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। वल्लभाचार्य ने एक मत दिया था, मत का मतलब मत बोल लो चाहे सिद्धांत बोल लो, और जो इनने मत दिया उसका नाम था शुद्धोदैतवाद। शुद्धोदैतवाद। चलो हमने रट्टा मार लिया, शुद्धोदैतवाद मत दिया है वल्लभाचार्य ने, मगर यह तो पता होना चाहिए कि शुद्धोदैतवाद का मतलब क्या होता है, शुद्धोदैतवाद का अर्थ क्या है। ये मत तो इन्हें दे दिया, वल्लभाचार्य ने दे दिया, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा व परमात्मा एक है, ध्यान रखना। आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। ये किसने बताया, वल्लभाचार्य। किसने बताया, वल्लभाचार्य। मत कौन सा दिया था, शुद्धोद्वैत। दोबारा से रिपीट करना, संत का नाम क्या है, जन्म कब हुआ, कब हुआ, 1408। कहां पर हुआ, चंपारण। अगर पूछे पिता का नाम, माता का नाम, यल्त मगरू। क्या नाम था, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम कौन थी, महालक्ष्मी इनकी पत्नी बताई जाती है। कौन से परिवार में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए हैं। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या है, वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, क्या है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। कौन सा है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तीसरा नाम क्या है, रुद्र संप्रदाय। इन 3 संप्रदायों के अंदर हम बात करते हैं तो पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है, इससे पहले मैंने एक बाद में एक लिखा है रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय है तो इसी की शाखा, वल्लभ संप्रदाय में ही आगे चल करके इसी का रूप बना है, लेकिन इसके प्रवर्तक अलग आदमी को माना जाता है। मैं उसको यहां लिख देता हूं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय को जिस आदमी ने चलाया था उस आदमी का नाम था विष्णु स्वामी। क्या नाम था, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसका नाम क्या था, रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और तीसरा मैंने बताया पुष्टि संप्रदाय, बात एक ही है। शुरुआत में ये क्या था, वल्लभ संप्रदाय था। बाद में संतों में वल्लभाचार्य चल बसे, भगवान को प्यारे हुए। अगले उसी के अनुयायी, उसी के पंथ में एक आदमी आया जिसका नाम है विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी ने आकर के इसका नया नाम दिया था जिसका नाम क्या था, रुद्र संप्रदाय।
और रुद्र संप्रदाय में भगवान की पूजा करके उसकी पुष्टि की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पुष्टि संप्रदाय। क्या पड़ गया? पुष्टि संप्रदाय। ध्यान रखना, संप्रदाय 3 नहीं है, 1 है। वल्लभ संप्रदाय के 2 अन्य नाम है, एक पुष्टि संमार्गी, एक दूसरा रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय को चलाने वाले का नाम है विष्णु स्वामी। क्या नाम है? विष्णु स्वामी। दोबारा से रिपीट करना है, आदमी का नाम क्या है? क्या है? जन्म कब हुआ? स्थान कौन सा था? पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, इन्होंने जो मत दिया उस मत का नाम, शुद्धोद्वैतवाद। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा व परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा, ऐसा किसने बताया था? वल्लभाचार्य ने बताया था। किसने बताया? वल्लभाचार्य। अगर और बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट मैंने बताया था कि वल्लभ संप्रदाय का एक नाम आगे चल के रुद्र संप्रदाय पड़ा था, तो इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? विष्णु स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस संप्रदाय में होता क्या है। देखो, वल्लभ संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। ये तो पता है, कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण के कैसे रूप की? बाल रूप की। अब कृष्ण की पूजा तो कई संप्रदायों में होती है। दासी संप्रदाय चलाया था मीरा ने। किसने चलाया था? मीरा। उसमें भाई साहब कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन वहां अकेले कृष्ण जी नहीं है, धर्मपत्नी भी साथ में। नाम क्या है उनका? राधा। राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा होगी दासी संप्रदाय में। कृष्ण की बाल रूप में, छोटे बच्चे के रूप में जो पूजा होगी वो कौन सा संप्रदाय रहेगा? वल्लभ संप्रदाय। ये इसकी अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात इस संप्रदाय से संबंधित हम देखते हैं, जो वल्लभाचार्य है, मैंने बताया जन्म तो चंपारण बिहार में हुआ है, लेकिन एक बार बताया जाता है राजस्थान आए थे, और राजस्थान में वल्लभाचार्य आए थे पुष्कर में। यानी कि वल्लभा, यहां लिख देता हूं, वल्लभाचार्य पुष्कर आने के कारण, पुष्कर आने के कारण, पुष्कर में घाट बना हुआ है। पुष्कर में वल्लभ घाट बनाया हुआ है। वल्लभ घाट, ध्यान रखना, राजस्थान में वल्लभ घाट कहां स्थित है? पुष्कर झील में स्थित है। ध्यान रखना, पुष्कर झील पर एक घाट बना हुआ है जिसका नाम क्या है? वल्लभ घाट। ये क्यों बनाया था? क्योंकि वल्लभाचार्य थे तो चंपारण बिहार के, लेकिन राजस्थान में आए थे धर्म प्रचार के लिए, और धर्म प्रचार के लिए जब राजस्थान की ओर आए थे तो यहां पर क्या बना दिया? वल्लभ घाट बना दिया। इतना आपको याद रखना है। तो एक बात ये हो गई वल्लभाचार्य पुष्कर आने के कारण। दूसरी बात अगर हम करते हैं इस संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय की जो मुख्य शुरुआत मानी जाती है, भारत में पीठ मानी जाती है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बाद में बताएंगे। भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ जब आपसे ये पूछी जाए तो फिर आपको बताना है वृंदावन। कौन सी है? वृंदावन। वृंदावन गए हो कभी? वृंदावन? अरे गया हो का? जाया करो कभी, भगवान के दर्शन भी कर आया करो। ये कटी घाटी, भूगुर बाईपास और हनुमान जी के मंदिर, ये तो सब यहीं रहेगा, आपको भी यहीं रहना है। आस्तिक बनो थोड़े बहुत, वैसे मुझे विश्वास है तुम बनने वाले तो हो नहीं, लेकिन मैं तो कह देता हूँ लोगों को तो पता लग जाएगा कि ये तो कोशिश तो कर रहा है आस्तिक बनाने की। आप नहीं बने तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। वृंदावन व्रज भूमि जिसे माना जाता है ना ओरिजिनल। अब आजकल तो क्या है कि भरतपुर की सीमा चालू होते यहीं से ब्रजमान में लग जावे लोग बाग, अपने अपने गांव को हल्की में कोई ना ले। सही बात तो यूं है। ओरिजिनल टीमें है, मथुरा है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, ये जगह है। और वृंदावन अगर गए होंगे, वृंदावन में आप रुके होंगे ना, तो एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है आदमी को। कभी जाना ना हुई हो तो गए ही ना है, गए तो जब तो ठीक है, ये गए पर रात में गए, सुकून दिन में मिले रात में ना मिले। हाँ, तो बात यह है, मेरा कहने का मतलब वृंदावन एक ऐसी पवित्र धरती है जहां कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण से संबंधित सर्वाधिक मंदिर बनाए गए।
पवित्र मान करके चंपारण से वल्लभाचार्य भी कहां पर आ गए थे, वृंदावन आ गए थे। और वृंदावन में आकर के इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर था? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। यहां लिख देता हूं, मंदिर का निर्माण कहां शुरू करवा दिया? वृंदावन में। नाम क्या था? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। और निर्माण शुरू किसने करवाया? वल्लभाचार्य ने। लेकिन वल्लभाचार्य मंदिर को छोटा आकार नहीं देना चाहते थे, बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनाना चाहते थे। अब विशाल बनाएगो तो विशाल बनवा में तो टाइम लगेगा, और टाइम पता ना कितना लग जाए, हो सके आदमी जी पावे या ना जी पावे। तो भाई साहब को चल बसा। कौन चल बसे? संत वल्लभाचार्य। ये संत तो चल बसे, लेकिन इनके बाद में एक आदमी आया, इनके उत्तराधिकारी, इनके पुत्र भी माना जाता है, जिसका नाम है विठल दास। क्या नाम है? विठल दास। विठल दास के द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया गया। वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस आदमी ने शुरू करवाया? वल्लभाचार्य ने। पूर्ण किसने करवाया? विठल दास ने। और श्रीनाथ जी का मुख्य मंदिर जो भारत में बना हुआ था वो कहां बना हुआ था? वृंदावन। कहां बना हुआ था? अब दिन खराब आते हैं, और दिन खराब जब आते हैं तो भाई साहब उल्टे सीधे सब शुरू हो जाते हैं। शुरू भी इस प्रकार से हुए कि 1669 में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री, जब मैंने पढ़ाई थी आपको 1669 में एक अभियान पढ़ाया था, मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ो। प्रश्न पूछा जाए कि मंदिर तोड़ो अभियान किसके द्वारा चलाया गया? औरंगजेब के द्वारा। मंदिर तोड़ो अभियान के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, औरंगजेब। तोड़वा भी कौन जाएगा? औरंगजेब। तुम पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही। मंदिर तोड़ो अभियान के अध्यक्ष भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, लिखा भी रखे हैं। मंदिर तोड़ो अभियान के अध्यक्ष बनाया था नबी खां को, जिसकी हत्या करी थी किसने? दाटवंश। पढ़ाया था क्या आपको? पढ़ाया था, लेकिन बोलोगे नहीं तुम। गोकुला नाम सुना होगा आपने, सुन लीजिए। तो मंदिर तोड़ो अभियान चलाया 1669 में। और जब ये अभियान चलाया तो औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको सबको तोड़ दिया जाए। अब भाई सर्वाधिक मंदिर कहां रहेंगे? ब्रजभूमि में रहेंगे, कृष्ण की धरती पर रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे। तो मंदिर तोड़ने वाली जो टीम जाएगी उसका ज्यादा टारगेट भी कौन सी धरती रहेगी? वृंदावन या ब्रजभूमि रहेगी। तो भाई टेंशन हो गई। यहां आचार्य गोस्वामी दास हुआ करते थे, और गोस्वामी की अगर बात करते हैं तो गोस्वामी दामोदर जी थे। गोस्वामी दामोदर जी इस मंदिर में उस टाइम पूजा किया करते थे। 1669 की बात है, ये तो नहीं है। अब ये तो चले गए कहां पर? 1478 में जन्म हो रहा है इनका, विठल दास वगैरह चले गए। तो इस मंदिर में जो पुजारी थे उनका नाम था गोस्वामी। गोस्वामी। गोस्वामी को खबर लगी कि टीम आने वाली है, मंदिर तोड़ो अभियान की टीम यहां वृंदावन आने वाली है। तो क्या किया जाए? श्रीनाथ जी से अगाध प्रेम करते थे। अगाध प्रेम करने के कारण इसकी प्रतिमा को बचाया जाए। मंदिर बेशक टूट जाए, लेकिन बचाना कौन है? श्रीनाथ जी। अब आपको पता है यूपी में इतना अच्छा राजतंत्र नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो रियासत रजवाड़े चलते थे, और एक से एक महान हस्तियां राजस्थान में पैदा हुई हैं राजाओं की अगर हम बात करें तो गोस्वामी रामदास ने एक बात सोची कि क्यों ना मैं इस प्रतिमा को बचाने के चक्कर में इस वृंदावन से लेकर राजस्थान की ओर पलायन कर लूं। और गोस्वामी रामदास जी इस प्रतिमा को, श्रीनाथ जी की प्रतिमा को वृंदावन से लेकर के राजस्थान की ओर चल दिए और मारवाड़ के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। ये खबर पहुंची थी राज सिंह के पास में। मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था जिसका नाम था राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा का नाम था राज सिंह। राज सिंह को पता लगा कि वृंदावन से श्रीनाथ जी की प्रतिमा को बचाने के चक्कर में गोस्वामी जी मारवाड़ के क्षेत्र में लेकर आ गए। अपने क्षेत्र में आए, अपनी शरण में आया है कोई आदमी उम्मीद करके, तो उसकी रक्षा का दायित्व तो अपना बनता ही है। आपको पता है मेवाड़ के महाराणा बड़े सूरवीर कहलाते हैं। राज सिंह को जैसे ही पता लगा, राज सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा, गोस्वामी को संदेश भिजवा दिया कि इस प्रतिमा को आप लेकर के मेवाड़ क्षेत्र में आ जाइए, राज संबंध में आ जाइए, मैं इस प्रतिमा की स्थापना करवाऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। कोई सा भी अभियान चल रहा हो, कोई भी चला रहे हो, औरंगजेब हो या कोई और जेब हो, मंदिर की जो प्रतिमा है जिसको आप बचाने के चक्कर में यहां लेकर आए हो, इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
गोस्वामी ने सोची यार मैं भी तो ऐसा आदमी तो ढूंढ रहा हूं, इतनी दूर से यहाँ आयो तो नहीं थोड़ी आयो। भाई साहब जी चल दिए, दामोदर गोस्वामी जी आए और इसको कहां पर ले आए, राज सिंह के पास में। अब राज सिंह के पास में ले आए तो राज सिंह ने इस प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। अब ध्यान रखना, जो वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बना था, पहला मंदिर था ये, वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू करवाया गया और विट्ठल दास के द्वारा इसको क्या करवाया गया, पूरा। तो इसको तो हम कहते हैं भारत में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ। ध्यान रखना, भारत में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ किसको कहा जाता है, वृंदावन के श्रीनाथ जी के मंदिर को, जो वर्तमान में वहां बना हुआ है, अब तो बना हुआ है, उस टाइम इसकी प्रतिमा को यहां ले आए थे, दूसरी प्रतिमा इसमें स्थापित कर दी गई है। अब राजस्थान में जैसे ही गोस्वामी को पता लगा तो गोस्वामी जी इस प्रतिमा को लेकर के भाई मारवाड़ के क्षेत्र से, क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़, मारवाड़ के क्षेत्र से आदमी का नाम है गोस्वामी, गोस्वामी, और गोस्वामी पूरा नाम है रामदास, गोस्वामी रामदास इसे मेवाड़ की ओर पलायन कर गया, ले गया। मेवाड़ के उस समय महाराणा, मैंने आपको बताया अभी, उसका नाम था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के पास पहुंच गए, राज सिंह ने प्रतिमा को लिया, सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, शपथ सौगंध खाई गोस्वामी से और कहा कि आप निश्चिंत होकर के इस प्रतिमा को, हमारे इस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिहाड़ गांव, गांव का नाम क्या है, सिहाड़, सिहाड़ गांव का पड़ता है। अरे कोई और भी तो होगा कुछ नाम, सिहाड़ गांव ये पड़ता है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पड़ता है, राज सिंह। यहां पर इनके मंदिर की स्थापना करवाई राज सिंह ने और प्रतिमा की स्थापना करवा दी, मंदिर बनवा दिया। वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति है, लाने वाले व्यक्ति का नाम गोस्वामी रामदास है, यहां स्थापित करवाने वाले का नाम राज सिंह है। अब इस प्रतिमा की जगह पर आज वल्लभ संप्रदाय अपनी पूरे भारत की प्रधान पीठ मानता है, और राजस्थान में यह प्रतिमा सिहाड़ गांव में स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहां हो जाएगी, अरे कहां हो जाएगी, हाँ राजस्थान में मुख्य पीठ, मुख्य पीठ कौन से संप्रदाय की, किसकी, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है, अरे कहां है, सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव कहां पड़ता है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहां पड़ेगा, राजसमंद। यहां इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराणा राज सिंह ने करवाया। इस प्रतिमा को लेके कौन आया था, गोस्वामी रामदास, गोस्वामी रामदास। वल्लभाचार्य की कुछ बात करते हैं। देखो वल्लभाचार्य जो संत हुए थे, वल्लभाचार्य, और इस वल्लभाचार्य की कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं कई बार, वल्लभाचार्य की रचना। तो वल्लभाचार्य की रचनाएं जब भी आपसे पूछी जाएं तो याद रखना, एक रचना का नाम है अणुभाष्य। क्या नाम है, अरे क्या नाम है, अणुभाष्य। एक का नाम है सुबोधनी, क्या नाम है, सुबोधनी। एक का नाम है सिद्धांत रहस्य। अणुभाष्य इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर ऊपर लिख दिया है अणुभाष्य। बाकी दो पुस्तक और है, एक का नाम सुबोधनी है, सुबोधनी, और एक का नाम है सिद्धांत रहस्य। क्या नाम है, सिद्धांत रहस्य, सिद्धांत रहस्य। कितनी पुस्तक है टोटल, तीन। पहली का नाम अणुभाष्य, दूसरी का नाम सुबोधनी, तीसरी का नाम सिद्धांत रहस्य। ये किसने लिखी थी, अरे कौन ने लिखी, वल्लभाचार्य ने लिखी। इसके अलावा हम बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में जो दर्शन होता है, किसका दर्शन करेंगे, कृष्ण का। अरे मंदिर में जो दर्शन किया जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, झांकी। क्या कहा जाता है, झांकी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान के दर्शन को क्या कहा जाता है, झांकी। क्या कहते हैं, झांकी। मंदिर जो होता है, मंदिर, मंदिर को बोला जाता है हवेली। ये क्या नौटंकी है साहब, हवेली क्यों बोले मंदिर को, या कोई रीजन का ही है बोलबा को। इसको हवेली इसलिए बोला जाता है कि जब मंदिर बनेगा,
मंदिर जब बनेगा तो मंदिर में आपको पता है शिखर तो रखना पड़ेगा। इस प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ ऐसा शिखरनुमा कोई मंदिर बना दिया, इसमें ये कोई ध्वजा लगा दी, ये कोई मंदिर बन गया, ये मंदिर है। अब इस मंदिर को जब बनाया गया था प्रारंभ में, सबसे पहले तो इसको बनाया गया था, तो इसको इस प्रकार से नहीं बनाया, इसका डिजाइन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनको पता था कि मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? और मंदिर तोड़ो अभियान में औरंगजेब मंदिरों को देख देख करके तोड़ रहा था। अगर ऐसा शिखर बनाएंगे तो दूर से पता लग जाएगा, हो सकता है कि हर समय हमारे अनुकूल परिस्थिति ना रहे, विपरीत भी हो जाए, तो इसको तोड़ दिया जाएगा। इससे बेहतर यह कि इसके ऊपर का जो ये शिखर है इसका निर्माण नहीं किया जाए, हवेली नुमा इसको बना दिया जाए। तो ये मुख्य मंदिर जो बना था यहां वो हवेली नुमा बना था, इसीलिए इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है? अरे क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। इसके अलावा अन्य पीठ देखते हैं, अन्य पीठ। अन्य पीठ, अब दो पीठ तो आपको याद रखनी है जो मैंने दोनों बता दी आपको। भारत में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? अरे बोलो, वृंदावन। भारत में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? वृंदावन। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ सिहाड़ गांव कहां पड़ता है? नाथद्वारा, राजसमंद, नाथद्वारा। यहां इनके श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह कहां का राजा था? ठीक है, मैंने बताया कि वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को क्या कहते थे? मंदिर को क्या कहते थे? क्योंकि इसके मुख्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था मंदिर तोड़ो अभियान से बचने के लिए, वो हवेली नुमा करवाया था, इसलिए इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। क्या कहा जाता है? आपको पता है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित पिछवाइया कला राजस्थान की प्रसिद्ध है। पिछवाइया कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। जो ये मंदिर है ये हवेली है। इसके अंदर भीतर जो चित्र बनाए प्रतिमा के पीछे, यानी कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे की दीवार के ऊपर जो चित्रांकन किया गया है वही क्या कहलाती है? पिछवाइया। क्या कहलाती है? पिछवाइया। तो याद रखना पिछवाइया भी यहां की प्रसिद्ध है, पिछवाइया कला, इतना याद रखना है। अब इसके बाद हम दूसरी बात मैंने आपको बताई है, अन्य पीठ, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है वो कहां है? एक मंदिर पड़ता है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश कहां है? द्वारकाधीश मंदिर, यह भी वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। यह पड़ता है कांकरोली में। कांकरोली आपको पता है कहां है? राजसमंद में। एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी यहीं पर स्थित है। कहां पर है? कांकरोली में। तो याद रखना, एक तो दूसरी जो हो जाएगा अन्य पीठों में वो क्या हो जाएगा? द्वारकाधीश मंदिर। एक मंदिर इनका दूसरा जो होगा वो होगा मथुरेश जी। मथुरेश जी, मथुरेश जी का मंदिर। और मथुरेश जी का मंदिर जो पड़ता है ये कहां पड़ता है? कोटा। कहां पड़ता है? कोटा में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि मदन मोहन मंदिर तीसरा, और भी पूछा जाए तो मदन मोहन याद रखना, मदन मोहन। और मदन मोहन का मंदिर जो पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है करौली में। कहां पड़ता है? मदन मोहन का मंदिर कहां में भरतपुर दे रखा है, पेन फेर दो उसके ऊपर, काट लो उसको, करौली कर लेना इसको। मदन मोहन जी का मंदिर जो है करौली में है। और कामा में जो मंदिर है गोकुल जी का मंदिर है। गोकुल जी, इनका संबंध है कामा से, और कामा पड़ता है भरतपुर में। इधर ध्यान दीजिए, वल्लभ संप्रदाय की भारत में मुख्य पीठ मानी जाती है वृंदावन को। किसको मानी जाती है? वृंदावन को। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या मुख्य पीठ मानी जाती है नाथद्वारा, सिहाड़ गांव, राजसमंद को। अन्य पीठों की बात करते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली। मथुरेश जी का मंदिर कहां है? कोटा। मदन मोहन जी का मंदिर कहां है? करौली। और गोकुल जी का मंदिर कहां है? कामा, भरतपुर। ये आपको अन्य मंदिर भी इनके याद रखने हैं। जिस संप्रदाय की हम बात कर रहे थे उस संप्रदाय का नाम क्या था? वल्लभ संप्रदाय। इसमें इनका एक आदमी आया था बीच में, मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले, विट्ठल दास जी। कौन था? विट्ठल दास जी। यहां लिख देता हूं विट्ठल दास, विट्ठल दास।
विठल दास जी के द्वारा इस संप्रदाय में अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया गया। प्रश्न यह पूछा जाए कि कौन से संप्रदाय में अष्टछाप कवि मंडली हुआ करती थी, तो बताना है वल्लभ संप्रदाय। और अष्टछाप कवि मंडली का जो गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया? विठल दास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विठल दास के द्वारा किया गया। एक बार इस सबको रिपीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले संप्रदाय पर। हमने संत संप्रदाय चला रखे हैं, और संत संप्रदाय में जो अपना आज का टॉपिक रहा है वो टॉपिक कौन सा रहा है? वल्लभाचार्य। कौन से संत रहे हैं? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। 1478 ईस्वी। पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? माता का नाम क्या नाम था? जन्म कहां हुआ? चंपारण, बिहार। माता का नाम यल्तमगरू, पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम क्या नाम था? देवभट्ट इनका पुत्र हुआ करता था। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? क्या है? तीसरा नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और पुष्टि मार्गी संप्रदाय बात एक ही है। इस वल्लभाचार्य के द्वारा, इस संत के द्वारा एक मत दिया गया जिस मत का नाम क्या था? शुद्धोदैतवाद। कौन सा मत था? शुद्धोदैतवाद का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा एक है। किसने बताया था? अरे किसने बताया? वल्लभाचार्य ने बताया था कि आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। और इसमें जो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है, इसमें रुद्र संप्रदाय का जो नाम जोड़ा था वो किसके द्वारा जोड़ा गया? विष्णु स्वामी। किसके द्वारा? विष्णु स्वामी। यानी कि रुद्र संप्रदाय नाम को जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम था विष्णु स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हमने चर्चा की है कि वल्लभ संप्रदाय में कौन से भगवान की पूजा होगी? कौन से की होगी? और कृष्ण की कौन से रूप में होगी? किसमें होगी? बाल रूप में पूजा होगी, बच्चे के रूप में पूजा होगी। एक मैंने बताया था मीरा के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, दासी संप्रदाय। और दासी संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो दासी संप्रदाय में भगवान कृष्ण और राधा की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। अगर पूछे कि किस संप्रदाय में बाल रूप में कृष्ण की पूजा होगी तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ठीक है, वल्लभाचार्य एक बार राजस्थान में आए थे, और राजस्थान में जहां आए थे उस जगह का नाम क्या था? क्या था? इसलिए कौन सा घाट बना दिया? वल्लभ घाट। कहां बना हुआ है? कहां बना हुआ है? पुष्कर में बना हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? कहां पर है? वृंदावन में वल्लभाचार्य के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस मंदिर का नाम था श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू तो करवा दिया वल्लभाचार्य ने, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? किसने करवाया? कुछ दिनों के बाद अनहोनी हुई थोड़ी सी भारत में हिंदुओं के प्रति। एक आदमी आया था, आदमी को नाम हो औरंगजेब। कौन सी जेबी? कौन सी जेब है? औरंगजेब ने 1669 में एक अभियान जारी किया जिसका नाम था मंदिर तोड़ो अभियान। और मंदिर तोड़ो अभियान के अध्यक्ष मैंने आपको पढ़ा रखा है, नबी खां को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो भाई साहब टेंशन सताने लगी श्रीनाथ जी की प्रतिमा को बचाने की। उस समय यहाँ का पुजारी हुआ करता था गोस्वामी रामदास। गोस्वामी रामदास। गोस्वामी रामदास को पता लगा कि मंदिर तोड़ो अभियान शुरू हो गया है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा को कभी भी तोड़ा जा सकता है। उसने सोचा कि मंदिर बेशक टूट जाए लेकिन श्रीनाथ जी को कुछ नहीं होना चाहिए, और इनको बचाने के चक्कर में प्रतिमा को लेकर के गोस्वामी रामदास राजस्थान की ओर आ गया। मारवाड़ के क्षेत्र में यह पहुंचा, खबर राजस्थान में फैली। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पता लगा, और पता लगते ही राज सिंह ने क्या किया? इसको वहां से बुलाया, रामदास के पास संदेश पहुंचवाया कि गोस्वामी जी आप आ जाइए, मेवाड़ के क्षेत्र में आइए। इस प्रतिमा की रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि इसे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोस्वामी इन पे विश्वास करके जाते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र में पहुंचते हैं, और पहुंचते ही भाई साहब मैंने यहां लिख रखा है गोस्वामी रामदास ने जाकर के ये प्रतिमा किसको सुपुर्द कर दी? महाराणा राज सिंह को। और राज सिंह ने सुपुर्द होने के बाद एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है?
सिहाड़ गांव। कौन सा गांव है? सिहाड़ गांव कहां पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद के सिहाड़ गांव में इस मंदिर की स्थापना करवा दी। किसने करवाई है? महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाई है? महाराणा राज सिंह ने। अब बात पूछी जाए कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? कहां पर है? सिहाड़ गांव, नाथ द्वारा राजसमंद। इसके अलावा मैंने बताया कि वल्लभाचार्य जो संत हुआ करते थे उनकी कुछ रचना है, जिनमें एक मुख्य पुस्तक का नाम है अणुभाष्य, दूसरी का नाम है सुबोधनी और तीसरी का नाम क्या है? सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य किसने लिखी थी? वल्लभाचार्य। किसने लिखी थी? वल्लभाचार्य के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात जो हम करते हैं, हमने अगली चर्चा की थी कि वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? मंदिर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हवेली कहा जाता है। मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। वल्लभ संप्रदाय के अन्य जो केंद्र माने जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान में जो जो अन्य केंद्र है उनमें एक का नाम क्या है? द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश मंदिर कहां है? कांकरोली, राजसमंद। दूसरा कौन सा है? मथुरेश जी का मंदिर, और ये कहां पड़ता है? कोटा। कहां पड़ता है? कोटा। तीसरा कौन सा है? मदन मोहन जी का मंदिर, और मदन मोहन का मंदिर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? करौली। और चौथा मैंने कौन सा बताया? गोकुल जी, और गोकुल जी का मंदिर कहां है? कामा में। कामा कहां पड़ेगा? तो ये अपना संप्रदाय था, इसका नाम था वल्लभ संप्रदाय। जहां तक मुझे विश्वास है खोपड़ी में कुछ ना कुछ बात तो आपके सेव हुई होगी। अभी थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा 100% भी ना होनी चाहिए, फिर 250-300 हो जाएगी पेपर तक तो फिर दिक्कत आएगी, फिर पेपर तुम ही बनाओगा। हाँ, बस इतना याद रखना है। हम बात करेंगे एक नए संत, एक नया संप्रदाय, ऐसा संप्रदाय जिसके बारे में बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिलता है। संत, और संत आगे लिखता हूं जामभोजी। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को कहा जाता है जंभेश्वर। इसको क्या कहा जाता है? जंभेश्वर। संत जामभोजी या जंभेश्वर, इतना याद रखना। संत जामभोजी या जंभेश्वर। एक संत हुए राजस्थान में, ये राजस्थान के मूल निवासी हैं, इनका राशन कार्ड यहीं का था। कौन से संत का? जाम्बोजी का। वो बाहर से थे वल्लभाचार्य, वो तो बिहार से आए थे, ये अपने यहीं के, इनका गृह राज्य यही है। तो संत जाम्बोजी की अगर हम बात करते हैं तो संत जाम्बोजी के बारे में शुरुआत पहले, सबसे पहले जीवन परिचय करेंगे, उससे पहले 2-3 बातें जान लेते हैं। संत जाम्बोजी को राजस्थान में पर्यावरण या प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण या प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी संत कहा जाता है। राजस्थान के कौन से संत पर्यावरण प्रेमी हुआ करते थे? अरे कौन से होते थे? संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का दूसरा नाम क्या है? जंभेश्वर। क्या है? जंभेश्वर। पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी का मतलब क्या है? इस आदमी ने अपने पूरे जीवन में वन को, पेड़ों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनके अत्याचार को रोकने के लिए पूरे जीवन भर प्रयास किया था। कौन से संत ने? जाम्बोजी ने। लोगों को उपदेश इसी बात का दिया था। विष्णुई संप्रदाय चलाएंगे ये, विष्णुई संप्रदाय में टोटल 29 नियम आएंगे, 20 + 9 उससे बनेगा विष्णुई। 29 नियमों में लगभग 18 नियम बस पेड़ और पशु पक्षियों के, इनको ही बचाना है। मतलब इन्हें जो पूरा बल दिया था वो पर्यावरण और प्रकृति के ऊपर दिया था सबसे ज्यादा। इस संत के बारे में कहा जाता है कि इनको भाई साहब विष्णु के अवतारी माना जाता है। किसके अवतारी? विष्णुई समुदाय के लोग इनको विष्णु का अवतारी मानते हैं। विष्णु का अवतारी। विष्णु का अवतारी क्यों मानते हैं? इन्होंने एक वाक्य बोला था, विष्णु 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 तू भण रे प्राणी। जैसे रैदास ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, वैसे ही इनने भी कहा विष्णु 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 तू भण रे प्राणी। इसका मतलब यह होता है कि विष्णु का नाम जपो। प्राणी का मतलब तुम जानते हो इंसान,
सभी लोगों को इसने एक ही बात कही थी, विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी, यानी कि किसको जपना है, विष्णु को जपना है। ये किसने कहा था, संत जाम्बोजी ने। अब जाम्बोजी के जीवन से संबंधित वही छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। पहली बात हम देखते हैं जन्म। संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 1451 ईस्वी में। कब हुआ है, 1451। 1451 में जन्म हुआ है। जन्म का स्थान पूछा जाए कहां हुआ है, सबको पता है पीपासर। और पीपासर कहां पड़ता है, नागौर। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था, पीपासर नागौर, पीपासर नागौर। अगर बात करें जन्म स्थान की बात होगी, जन्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके पिता और माता की, कि संत जाम्बोजी के पिता कौन थे, बताइए कौन थे। पिता का नाम था लोहट जी। लोहट जी, लोहट जी पंवार हुआ करते थे। पंवार का मतलब ये जिस जाति में पैदा हुए थे वो पंवार राजपूत जाति थी। आपसे पूछा जाए कौन सी जाति के थे, तो मैं यहां लिख देता हूं पंवार राजपूत जाति, पंवार राजपूत जाति। इस जाति में ये पैदा हुए थे। कौन से, संत जाम्बोजी। चलो ठीक है। पिता का नाम क्या हो गया, लोहट जी। माता का नाम क्या था, माता का नाम हंसा देवी। लो भाई साहब, माता का नाम था हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ है। 1451 में जन्म हुआ है। पीपासर नागौर में जन्म हुआ है। अब बात करते हैं गुरु की। किसकी बात करते हैं, गुरु। इनके गुरु का नाम वही है बस, गुरु का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ। ध्यान रखना, तो इनके गुरु का नाम जो था वो क्या था, गोरखनाथ। ये भी आपको याद रखना है। पिता का नाम क्या था, लोहट जी पंवार। माता का नाम क्या था, हंसा देवी। गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ। संत का नाम क्या है, क्या है दूसरा नाम। राजस्थान में पर्यावरण या प्रकृति प्रेमी संत किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं, जाम्बोजी को कहा जाता है। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ है, 1451 ईस्वी। कहां पर हुआ है, पीपासर नागौर। इनके पिता का नाम क्या था, लोहट जी पंवार। कौन सी जाति में पैदा हुए, पंवार राजपूत परिवार में पैदा हुए। माता का नाम क्या था, हंसा देवी। अगर इसके अलावा पूछे गुरु का नाम क्या था, इन्हें एक आदर्श वाक्य दिया था, जो कौन सा था, कौन सा था, विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी, यानी कि किसको जपना है, विष्णु को। किसको जपना है। और बात करते हैं, जब जाम्बोजी छोटे थे, जाम्बोजी, संत जाम्बोजी की बात कर रहे हैं। जाम्बोजी जब बाल्यावस्था में थे, बचपन में थे, तो इनका जो वास्तविक नाम बताया जाता है, वास्तविक नाम ऐसा कहा जाता है, इनका नाम वास्तविक उस टाइम जाम्बोजी नहीं था। उस टाइम इनका वास्तविक नाम था धनराज। क्या था, धनराज। संत जाम्बोजी का धनराज वास्तविक नाम हुआ करता था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, धनराज। इनकी माता हंसा देवी इनको बड़े प्यार से बुलाती थी। इसकी घटनाओं को देख करके एक नया नाम दे दिया उसने। घटनाओं का मतलब यह कि कभी अंगारों के साथ खेलता था, कभी क्या करता था, बचपन से इसके चमत्कार दिखने लग गए थे। संत जाम्बोजी ऐसे संत हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म से 15 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु तक बोले नहीं थे। लो भाई साहब, कौन से संत की बात चल रही है, कौन से की चल रही है, जाम्बोजी जंबेश्वर ऐसे संत हैं जो जन्म हुआ था तब से 15 वर्ष की आयु तक बोले नहीं थे। अब जब आदमी बोलेगा ना ने, तो वह आदमी को तुम जानो अपने राजस्थानी भाषा में कहीं बोलेगा, गूंगा, कहीं बोलेगा। इसीलिए इसे गूंगा गहला संत कहा जाता है। गूंगा गहला संत, राजस्थान में इनको गूंगा गहला संत के नाम से जाना जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये गूंगा आदमी होगा बचपन से, ऐसा नहीं था। इन आदमी, इसके द्वारा, इस संत के द्वारा, खुद के द्वारा चला करके नहीं बोला गया था। चलाकर नहीं बोलने का मतलब यह था कि ये अपनी शक्ति का संचार कर रहे थे।
अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कम बोला करते थे। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है लेकिन बोलते बहुत कम है, जो तुम में भी बहुत सारे हैं मुझे पता है। हाँ, ऊपर हाथ कर ढंग से ऊपर, दीवार तो हटा ले, कमर तो लगी रहे, दीवार हटा ले पीछे। हाँ, माल के आदमी कनेक्शन मत बढ़ाया करो, सुबह सुबह का टाइम है। ये 15 वर्ष तक इसलिए नहीं बोले थे कि इनको अपनी शक्ति का संचार करना था, अपने ज्ञान को बढ़ाना था, ज्ञान को प्राप्त करना था। इसलिए संत जाम्बोजी जन्म से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक बिल्कुल नहीं बोले थे। तगड़ा अचंभे की बात है। अब ये इनका क्या रहेगा, अचंभा ही तो रहेगा। 15 साल तक तो कोई आदमी बोले ना, और अचानक फिर ऐसा बोले कि दुनिया का खोपड़ी बदल देवे। बात भी सही है, आदमी के, इंसान के विचारों को बदल देगा बाद में जब बोलेगा। तो इस आदमी का वास्तविक नाम तो क्या था, धनराज। इनकी माताजी, किनकी बात कर रहे हैं, माताजी हंसा देवी जो माताजी थी, माताजी इनको धनराज भी नहीं कहती थी, इनको जाम्बोजी भी नहीं कहती थी, इनको कहती थी अचंभा। अचंभा। संत जाम्बोजी को उसकी माता के द्वारा अचंभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अचंभा। वास्तविक नाम क्या था इनका, माता क्या कहती थी, अचंभा। क्या कहती थी, अचंभा को काम ज्यादा करवो करो, या लिए काई बोलवो लगी अचंभा। मैंने बताया कि आग के अंगारों से खेल लेता था, बिच्छू सर्प आ जाते डरता नहीं था, निर्भीक हो गया था, निडर हो गया था। अब कहानी यहां तक की हुई पूरी। इन्होंने क्या किया, एक पंथ चलाया, एक संप्रदाय चलाया जाम्बोजी ने, और जिस संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बोजी के द्वारा, उस संप्रदाय का नाम है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। आपको पता होगा राजस्थान में पर्यावरण प्रकृति के प्रेमी सर्वाधिक एक समुदाय रहता है। आज भी विश्नोइयों को प्रकृति प्रेमी माना जाता है। जब ही तो सलमान खान को नानी याद आ गई। सत्य बात तो ये, अगर विश्नोई ऐसे नहीं होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हिरण को मारने में। इन्होंने तो बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया इसको। आता रहे बेटा जोधपुर, अब चक्कर काटता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विश्नोई संप्रदाय की हम बात करें तो विश्नोई संप्रदाय के इनको कहा जाता है संस्थापक। क्या कहते हैं, संस्थापक। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से पता क्या लग रहा है, विश्नोई का मतलब होता है 20 + 9। 20 + 9 बराबर कितना होगा, 29। इसीलिए विश्नोई समुदाय में कितने नियम होते हैं, 29। हिंसा नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारे नियम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बल दिया था इन्होंने 29 नियमों में, वो प्रकृति के ऊपर दिया था, वन्य जीवों के ऊपर और वृक्षों के ऊपर। पर्यावरण को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने का सबसे ज्यादा बल दिया था। इसीलिए इनको प्रकृति के प्रेमी संत कहा जाता है। साहब, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी कभी 1485 में की थी। ध्यान रखना, स्थापना कब हुई है, 1485। 1485 में साहब करी कहां थी, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है समराथल। स्थान में यहां लिख देता हूं, स्थान, और स्थान का नाम है समराथल, सेमेरा थैले। और समराथल नाम की जो जगह पड़ती है बीकानेर में। और विश्नोई समुदाय के लोग इसको समराथल नहीं कहते, इसको कहते हैं धोक धोरा। धोक धोरा। विश्नोई समुदाय के लोगों के द्वारा समराथल को क्या कहा गया है, धोक धोरा। धोक धोरा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है धोक धोरा। धोक, देखो धोरा तो आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा रेगिस्तानी जो टीले होते हैं उनको धोरे कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, धोरे। धोरे जैसी आकृतियां बन जाती है, उनकी लहरदार आकृतियां होती है। कई प्रकार के टीले पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार है, बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुधैर्य है, बहुत सारे हैं। अगर बात करें तो धोरा को मतलब तो होवे रेत के टीले। अब इस जगह पर समराथल में जब 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी जाम्बोजी ने, तो यहां एक टीले के ऊपर बैठ करके उपदेश दिए थे। टीले के ऊपर बैठ करके क्या दिए, उपदेश। उपदेश स्थल, उपदेश स्थल को इस समुदाय में सांथरी कहा जाता है, सांथरी। ध्यान रखना, विश्नोई समुदाय में
किसी संत के द्वारा कोई उपदेश दिया जा रहा है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? सांथरी। क्या कहते हैं? सांथरी कहा जाता है। जिस स्थान पर बैठकर इन्होंने उपदेश दिया था उस टीले का नाम, उस टीले को कहते थे धोरा। और जहां इन्होंने उपदेश दिया वो विश्नोई समुदाय के लोगों के लिए पवित्र हो गया, और पवित्र हो गया तो लोग वहां जाने लग गए, और जब जाने लग गए तो उसमें ढोक लगाने लग गए, इसलिए नाम क्या पड़ गया? ढोक धोरा। लो भाई साहब, अरे हम जो ढोक लगाते हैं वो पवित्र स्थल पे तो लगाते हैं। टीला था ऊंचा, उपदेश दिया था, पवित्र हो गया, वहां ढोक लगाने लगे, इसलिए क्या नाम हो गया? ढोक धोरा। समराथल में पड़ता है, बीकानेर में। अब समराथल नाम की जो जगह है इसे विश्नोई समुदाय के लोग बड़ा पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पर जाम्बोजी के द्वारा विश्नोई संप्रदाय की क्या की गई थी? स्थापना। पूछा जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर हुई थी? समराथल, बीकानेर, जिसे विश्नोई समुदाय के लोग किस नाम से जानते हैं? ढोक धोरा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब दूसरी बात क्या है कि जिस स्थल पर जाम्बोजी के द्वारा उपदेश दिए गए थे उनको क्या कहा जाता है? सांथरी। क्या कहते हैं? सांथरी। अलग अलग सांथरी आएंगी। सांथरी का मतलब रेटा नागौर आया था, अभी थोड़े दिन पहले के एग्जाम में पूछा गया था, इससे संबंधित था, बताएंगे अभी आपको। उपदेश स्थल को क्या कह दिया? सांथरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जाम्बोजी ने 29 नियम बता दिए, और 29 नियम में भाई साहब ये करना है, वो करना है, प्रकृति की रक्षा करनी है, पर्यावरण को बचाना है। अब विश्नोई समुदाय 20+9 जो जाम्बोजी के अनुयायी बने थे ना, वही आगे चल के क्या कहलाए थे? विश्नोई। 29 नियमों का पालन करने वाले समुदाय के लोगों को विश्नोई समुदाय कहा जाता है। इतना ध्यान रखना, जो समुदाय जाम्बोजी द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? विश्नोई कहा जाता है। चलो ये भी बात हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विश्नोई समुदाय की। विश्नोई समुदाय, और विश्नोई समुदाय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए दिया गया बलिदान, रक्षा के लिए दिया गया बलिदान, यह भी प्रश्न पूछा गया है। दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? एक शब्द होता है साका। क्या होता है? साका। मैंने बहुत पढ़ा है साके आपको। साका का मतलब आप जानते हो, केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। इसे राजपूतों के द्वारा किया जाता था। साका होता था राजपूतों में, राजस्थान में, और इनके पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए विश्नोई समुदाय के लोग जो बलिदान देते थे उसको कहते थे खडाना साका। खडाना साका। कौन सा साका कहते थे? खडाना साका। क्या खडाना साका हुआ राजस्थान में? बिल्कुल हुआ है। 1730 में हुआ था। 1730 में। गांव कौन सा था? खेजड़ली। किसके नेतृत्व में हुआ? अमृता देवी। अमृता देवी। कितने लोग मारे गए? 363। पुरुष कितना? पुरुष कितने थे? अरे पुरुष मैंने पढ़ा रखा है, लिखा भी रखा है। स्त्री कितनी नो बता दो। इस साके में 69 महिलाएं और 294 पुरुष। ये मैंने रजिस्टर में लिखवा और रखा है आपको, पर आप उसको पढ़ना नहीं है, आपको लिखे छोड़ना है। ऐसे ही जैसे लिख रखा है ना, वही रहने दो उसको। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कितना जीके का मैटर इकट्ठा करके गए, फिर वो पढ़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे जाओ तुम, तो बस रिकॉर्ड करके रख लो इनको, कई पीढ़ियों तक नाम चलेगा तुम्हारा कि वो भी कोई भयंकर कोचिंग में पढ़वो करा हमारा पूर्वज। ठीक है। 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था, जिनमें 69 स्त्रियां थी, 294 क्या थे? पुरुष थे। किसके नेतृत्व में दिया गया? अमृता देवी। अमृता देवी ने कहा कि सिर साटे रूह कटे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साटे को मतलब सिर कट जाए, रूख, रूख को मतलब पेड़, सिर साटे रूख रहे को मतलब पेड़ बच जाए तो भी सस्तो जान। ये भी ध्यान रखना, ये इनका आदर्श वाक्य है विष्णुइयों का। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ठीक है। तो विश्नोई समुदाय के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए जो साका किया जाता है, जो बलिदान दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? खडाना साका। क्या कहते हैं? खडाना साका कहा जाता है।
इतना याद रखना है। राजस्थान में खडाना साका 1730 खेजरली गांव की घटना इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार। अब हम बात करते हैं इसकी ओर, विश्नोई समुदाय की। चलो ये बात तो हमने कर ली। विश्नोई समुदाय में और खास बात क्या है, इस समुदाय के अन्य स्थल कौन कौन से हैं? अन्य स्थल में जो आता है, एक स्थल आपको याद रखना है, मुकाम तलावा। मुकाम तलावा बहुत पूछा जाता है। मुकाम तलावा पड़ता है नोखा बीकानेर में। नोखा बीकानेर, नोखा बीकानेर में पड़ता है। जगह का नाम क्या है? मुकाम तलावा। मुकाम तलावा की बात करते हैं तो संत जाम्बोजी के द्वारा इस स्थल पर क्या ली गई थी? समाधि। क्या ली गई थी? समाधि। संत जाम्बोजी ने यहां समाधि ली है। हाँ, संत जाम्बोजी ने क्या ली है? समाधि। जाम्बोजी ने क्या ली है? समाधि। इतना याद रखना। कहां ली है? मुकाम तलावा नोखा बीकानेर। मुकाम तलावा नोखा बीकानेर। ये विश्नोई समुदाय का, विश्नोई समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्नोई समुदाय की सबसे बड़ा केंद्र या मुख्य पीठ, तो कौन सी आएगी? मुकाम तलावा नोखा बीकानेर। विश्नोई समुदाय के जो लोग हैं इस मुकाम तलावा को अपना मथुरा मानते हैं। मथुरा, क्या मानते हैं? मथुरा। याद रखना, विश्नोई समुदाय के लोग मुकाम तलावा को क्या कहते हैं? मथुरा। इसे विश्नोइयों का मथुरा कहा जाता है। मथुरा कहा जाता है। इसे विश्नोइयों का क्या कहा जाता है? मथुरा। इतना आपको याद रखना। विश्नोई समुदाय का मथुरा कौन सा है? मुकाम तलावा नोखा बीकानेर। पहले मैंने कौन सा बताया था? एक स्थल। दूसरा समराथल। समराथल धोरा बीकानेर में पड़ता है, धोरा जिसे कहा जाता है। दूसरा स्थल ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तलावा नोखा बीकानेर में जहां संत जाम्बोजी के द्वारा समाधि ली गई थी, और ये विश्नोई समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसी को विश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा अपना मथुरा माना जाता है। और मुकाम तलावा नोखा बीकानेर में संत जाम्बोजी का मेला भी लगता है। और मेला जो इनका लगता है वो लगता है आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इतना आपको याद रखना है। अब तीसरा स्थल और देखना है। हमने समराथल देख लिया जहां संप्रदाय की स्थापना हुई है, हमने जहां समाधि ली उस स्थल को देख लिया। अब क्या होता है? एक स्थल है जाम्बोलाव। तीसरा स्थल जाम्बोलाव तालाब। जाम्बोलाव तालाब। जाम्बोलाव तालाब की बात करें तो या फिर इसका दूसरा नाम है जाम्बा तालाब। जाम्बोलाव तालाब या जाम्बा तालाब, इसकी बात करेंगे तो ये राजस्थान में कहां स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहां स्थित है? जोधपुर में। ये जोधपुर में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें जाम्बोलाव तालाब की, जोधपुर में स्थित है। इसकी मुख्य बात और क्या है? इधर ध्यान दीजिए। इसकी मुख्य बात दूसरी यह है कि यह तालाब मारवाड़ के क्षेत्र का एक ऐसा तालाब हुआ करता था। इस तालाब का पानी बताया जाता है खारा हुआ करता था, खारा। इसमें लवणता ज्यादा पाई जाती थी। एक बार जैसलमेर के कोई राजा हुए थे जैतसी नाम का, उसने जाम्बोजी से आग्रह किया कि आप आइए, हमारे क्षेत्र में आइए। और इस तालाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी लवणता थी कि पशु पक्षी भी इसको पीते थे तो बीमार होकर मर जाते थे। अत्यधिक लवणता वाला था, बहुत ज्यादा खारा पानी था। जाम्बोजी वहां गए और जाम्बोजी के चमत्कारों से इस तालाब का पानी क्या हो गया? मीठा। खारे से क्या हो गया? मीठा। जब से लेकर के आज तक ये पानी मीठा है। जाम्बोलाव तालाब रेगिस्तान में पड़ता है, मिट्टी में लवणता वैसे मिलती है, पानी तो खारा मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आज भी पानी कैसा मिलता है? मीठा। और विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस तालाब को अपना पुष्कर मानते हैं। विश्नोई समुदाय अपना पुष्कर मानता है। पुष्कर मानता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखनी है। तालाब का नाम क्या था?
और बोलो कौन सा था? जाम्बोलाव तालाब या फिर जंबा तालाब। कहां स्थित है? जोधपुर में। इसका पानी कैसा था? खारा। जाम्बो जी ने अपने चमत्कारों से कैसा कर दिया? आज जो विष्णुई समुदाय के लोग हैं वो इसमें स्नान करने जाते हैं और विष्णुइयों का इसको पुष्कर कहा जाता है। विष्णुई समुदाय का मथुरा पूछा जाए तो कौन सा आएगा? मुकाम, तलावा, नोखा, बीकानेर। विष्णुई समुदाय का पुष्कर पूछा जाए तो कौन सा आएगा? जंबोलाव तालाब, जोधपुर। जंबोलाव तालाब, जोधपुर। इसके बाद अन्य उपदेश कहां दिए? कोई स्थल कौन सा है? अन्य स्थल, अन्य उपदेश स्थल, उपदेश स्थल। अन्य उपदेश स्थलों की हम बात करेंगे तो एक नंबर पर आता है रोटू। क्या आता है? रोटू। और रोटू कहां पड़ता है? नागौर। मैंने पहले कहा था कि जाम्भोजी के द्वारा जो उपदेश दिए जाएंगे उन स्थलों को क्या कहा जाएगा? साथरी। ये एक साथरी है। ये क्या है? एक साथरी। तो रोटू साथरी कहां पड़ती है? नागौर में। याद रखना, रोटू साथरी के नाम से जाना जाता है। ये कहां पड़ती है? नागौर में। दूसरा स्थल जहां उपदेश दिए, लालसर। लालसर, और लालसर पड़ता है बीकानेर में। और तीसरा एक और याद रखना, लोदीपुर। लोदीपुर, लोदीपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान से बाहर कहां उपदेश दिए थे? लोदीपुर में। किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जितना बताया जा रहा है दबा के बताया जा रहा है। याद ना हो तो भगवान गणिए, तुम्हारा ध्यान रखिए। जाम्बो जी ने 4 जगह उपदेश दिए। पहला उपदेश मैंने बताया था समरातल में दिया था, धोरा टीला के ऊपर बैठ करके। और 3 ये आपके सामने लिख रहे हैं। रोटू वाला अभी थोड़े दिन पहले पूछा गया था, ये ध्यान रखना, यह आया हुआ है। रोटू कहां पड़ता है? नागौर में। लालसर कहां पड़ता है? बीकानेर। लालसर कहां पड़ेगा? बीकानेर। लोदीपुर कहां पड़ेगा? यूपी में। और समराथल कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? बीकानेर। इस जाम्बो जी के समकालीन की अगर हम बात करते हैं तो एक जसनाथ जी संत हुआ करते थे। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से 2 प्रमुख संत एक दूसरे के समकालीन थे, तो जाम्बो जी और जसनाथ जी। जाम्बो जी और जसनाथ जी को मैं आगे पढ़ाऊंगा। 12 वर्ष की आयु में जब उसको गोरख मालिया नाम के स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वहां मिलने के लिए इनसे कौन जाएंगे? जाम्बो जी। जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन होगा गोरख मालिया, ये पड़ता है बीकानेर में। चलो इतनी बात करी। इनके समकालीन एक आदमी था, उस आदमी का नाम था सिकंदर लोदी। दिल्ली का बादशाह हुआ करता था जाम्बो जी के समकालीन। आगे लिख देता हूं, जाम्बो जी के समकालीन दिल्ली का शासक। और दिल्ली का जो शासक हुआ करता था उस शासक का नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, तू सिकंदर हो ही। सिकंदर तो खतरनाक आदमी था। ये तो कॉपी कर रहे हो, ये तो लोदी हो। सिकंदर को तो नाम लियो यार। सिकंदर तो मान हुआ करता था, ये सिकंदर मान थोड़ी था। लेकिन इसने एक काम ठीक किया था। जाम्बो जी के कहने पर, संत जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। ध्यान रखना, गो हत्या पर रोक दिल्ली के किस शासक के द्वारा लगाई गई थी? सिकंदर लोदी। किस संत के आग्रह पर? जाम्बो जी के कहने पर। अब जाम्बो जी की रचना याद रखनी है। जाम्बोजी और जाम्बोजी की जो रचना है, की रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, ये आपको याद रखनी है। इनका तो नाम से पता लग जाएगा। जम्ब सागर, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब संहिता, जम्बवाणी, ये इनके ग्रंथ हैं। जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता किसने लिखे थे? जाम्बो जी। किसने लिखे थे? जाम्बो जी। ये अपने संत थे जाम्बो जी। एक संप्रदाय इन्होंने चलाया जिसका नाम था विश्नोई संप्रदाय। इसकी हमने चर्चा की है। प्रमुख पीठे बता दी। मुख्य पीठ कहाँ है? धोक धोरा किसे कहते हैं? मथुरा किसे कहते हैं? एक बार सबको रिपीट कर देते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, संत का नाम मैंने यहां लिख रखा है। संत का नाम क्या है? जाम्बो। कौन से संत है? जाम्बो जी। अगर जाम्बो जी की हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था जाम्बो जी का, कब हुआ था? बोलिए। 1451 ईस्वी में। कहां हुआ? पीपासर, नागौर।
राजस्थान में पर्यावरण या प्रकृति प्रेमी संत किसको कहते हैं? जाम्बो जी को कहा जाता है। इन्हें विष्णुई समुदाय किसका अवतारी मानता है? विष्णु का अवतारी। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी, मतलब किसको जपना है? विष्णु को। पिताजी का नाम, माता का नाम, गुरुजी का नाम गोरख। संत जाम्बो जी के बारे में कहा जाता है कि जब से पैदा हुए थे तब से 15 वर्ष की आयु तक ये बोले नहीं थे, इसीलिए राजस्थान में जो आदमी बोलेगा नहीं उसे गूंगा शब्द से संबोधित किया जाता है। राजस्थान में जाम्बो जी को गूंगा गहला संत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि इनका वास्तविक नाम क्या था। इनकी माता इनको क्या कहती थी? अचंभा। क्या कहती थी? इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम विष्णुई संप्रदाय। कब चलाया था? 1485। अगर पूछे विष्णुई संप्रदाय के कितने नियम है? कितने नियम है? इस संप्रदाय की स्थापना कहां हुई थी? समराथल कहां पड़ता है? और यहां बैठकर के जाम्बो जी ने प्रथम उपदेश दिए थे टीले पे बैठकर। टीले को कहते हैं धोरा, और विष्णुई समुदाय वहां पर ढोक लगाने जाते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं धोक धोरा। क्या कहते हैं? धोक धोरा। इसके बाद मैंने बताया कि विष्णुई समुदाय पर्यावरण रक्षा के लिए दिया गया बलिदान को क्या कहते हैं? यानी कि विष्णुई के द्वारा जो प्रकृति या पर्यावरण को बचाने के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसको कहते हैं खड़ाना शाखा। राजस्थान की प्रसिद्ध घटना कब हुई थी? कौन से गांव की? किसके नेतृत्व में? कितने स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया? स्त्रियों की संख्या, पुरुष कितने थे? 200। इनका जो मुख्य स्थल माना जाता है जाम्बो जी का वो कौन सा है? मुकाम तलावा नौखा कहां पड़ता है? बीकानेर। मुकाम तलावा नौखा बीकानेर। यहां संत जाम्बो जी ने क्या ली थी? क्या ली थी? इसे विष्णुई समुदाय का सबसे बड़ा या संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। विष्णुई समुदाय की प्रधान पीठ कौन सी मानी जाएगी? तो मुकाम तलावा नौखा बीकानेर। विष्णुई समुदाय अपना मथुरा किसको मानते हैं? मुकाम तलावा नौखा बीकानेर। अगर पूछा जाए कि इनका मेला यहां कब लगता है? अरे बोलिए। आश्विन अमावस्या। एक तीसरा प्रमुख स्थल है जिसका नाम क्या है? जाम्बोलाव तालाब। जाम्बोलाव। दूसरा नाम क्या है? जंबा तालाब। जाम्बा तालाब कहां स्थित है? इसका पानी कैसा था? जाम्बो जी ने कैसा कर दिया? इसीलिए विष्णुई समुदाय इस जाम्बोलाव तालाब को अपना क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? पुष्कर मानते। इनके अन्य उपदेश स्थल जो हमने पढ़े उनमें एक का नाम क्या है? रोटू कहां पड़ता है? लालसर कहां पड़ता है? लोदीपुर कहां पड़ता है? विष्णुई समुदाय में उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? सांथरी। क्या कहते हैं? सांथरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर किस पर रोक लगाई? किस पर लगाई थी? गो हत्या पर रोक लगाई। इसके अलावा पूछा जाए कि जाम्बो जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? और तीसरी को नाम जम्बवाणी। आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। कल आगे के संत पढ़ेंगे। कल इनको थोड़ा कष्ट करके देख भी लिया करो।